नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज सिविल लाइन थाना परिसर में ग्राम रुसल्ला के बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और रहवासी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरपंच जितेंद्र दांगे के नेतृत्व में एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने बजरंग दल के सदस्य और गौ सेवा ध्रुव चतुर्वेदी के द्वारा गांव को बदनाम करते हुए उसे गौ तस्कर बताया है। सरपंच ने बताया कि गांव में आवारा मवेशियों से खेती बर्बाद हो रही थी। इस लिहाज से रात के समय उन्हें बंद कर दिया जाता था और सुबह के समय उन्हें वापस छोड़ दिया जाता था। पिछले कई सालों से यह प्रक्रिया जारी है। बात को लेकर बजरंग दल के सदस्य और गौ सेवक ध्रुव चतुर्वेदी बीती रात गांव पहुंचे और उन्होंने वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने इस पूरे गाँव को गौ तस्कर बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही साथ उन्होंने गाँव में रहने वाले लोगों पर भी कई अभद्र टिप्पणियां भी की। इसी बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने थाने में मामले की जांच कर आवेदन दिया है। इस मामले में ध्रुव चतुर्वेदी का दावा है कि उनके पहुंचने से पहले एक मिनी ट्रक में गायों को भेजा जा चुका है, जिसकी तस्करी की गई। अन्य गायों को नगरपालिका के माध्यम से गौशाला में भेजा गया। उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर तस्करी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्या रात को 2-2:30 बजे अपने बजरंग दल वाले विदिशा की पुलिस गांव पे पहुंची और हमारे गांव पे एक घोड़ा बनाया है सभी ने, गांव वालों ने, खेत किसान लोगों ने। उसमें क्या है, शाम को हम उसमें इकट्ठा कर देते हैं जानवरों को, तो सुबह होता है निकाल देते हैं। अब इन लोगों ने किसी ने सूचना दे दी कि उसमें तस्करी कर रहे हैं गाँव वाले, तो उससे हमारे गांव में इतना मान लो माहौल खराब हो गया। हमारे गांव पूरे ग्रामीण 50-100 आदमी ना है पूरे लोग, तो कोई गांव तस्कर थोड़ी है। कोई गांव वाला एक भी अगर ऐसा होता है कि कोई तस्कर काम गलत काम कर रहा होता तो बिल्कुल कोई लोग नहीं आ रहे थे साथ। भाई गौ सेवा करते, हमारे 4 होदी बनी है, अगल बगल गौशाला हमारे गाँव से हर साल बिल्कुल भुसा जाता है 10-15 डलारी। इन लोगों ने क्या, एक तो गाँव के बारे में गलत बोला है, विदर्भी गाँव है, इस गाँव में पिल्ले आएगी, इससे पूरे ग्रामीण आक्रोश में, देखो पूरे गाँव में, देखो सारे पूरे साइड में। तो ये क्या गौशाला गांव में नहीं है क्या, जिसको गांव की जो गायों की व्यवस्था हो सकती? नहीं, गौशाला नहीं। इस बात की मांग उठी नहीं, पटारी जाते हैं हम गौशाला के लिए, वो खुल हो जाती है, वो लेते नहीं है। हम लोगों ने ये बनाया कि दिन में उनको खोल देते हैं और शाम होती है एक घोड़ा है और उसमें ला के सब लोग कर देते हैं। उस समय होती बढ़िया होदी बनी है 4-4 उनके लिए, लावारिस जानवर जो रहते हैं उनके लिए होदी बनाई है हम लोगों ने। जो कुछ बजरंग दल के लोग गए थे, उनने बोला रात को, हमें तो मालूम ही नहीं, हमें सुबह मालूम चला कि हमारे गांव में तब हो गया। आप थाने आए हो आप कभी, तो आप क्या चाह रहे हैं, थाने में क्या शिकायत है? हम ये शिकायत लेके आए, हमारे गांव पे बेमतलब का आरोप लगाया जी, तस्करी गांव है, ये गांव विधर्मी गांव है, हमारे गांव की मान लो इज्जत बेकार हो गई इसमें। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते, वो बोले मैंने गलत बोला है जी। भाई कोई ने करा होगा तस्करी, पूरे गांव तो ही तस्करी है इसमें, पूरे गांव की बोल रहा है इस गांव पे पिल्ले आएगी तो फलाना। नहीं, हम तो ज्ञापन दे रहे हैं गांव पे पीआई साहब को, पूरी ग्रामीण मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं उसका। हमारे गांव में आके इनने बेमतलब की बातें करी। वो मालूम नहीं पंडित जी हैं, कौन है वो। और कल मध्य रात्रि की घटना है, ग्राम रुसल्ला पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि करीबन 35 से 40 गौवंश को, जो कि वर्ष 6 महीने और वर्ष भर के जो बछेरू रहते हैं गौ माता के, उनको अवैध रूप से ग्राम रुसल्ला से तस्करी करके गौ तस्कर ले जा रहे हैं। जिसके कारण हम लोगों को सूचना प्राप्त होने के कारण मुखबिर के द्वारा, जो सूत्र हैं हमारे, उसी गांव के कुछ सूत्र हैं, उन लोगों द्वारा हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी और हम लोग उधर पे 12:30-1 बजे के लगभग पहुंचे और उधर पे देखा कि एक जो गाड़ी तस्करी की थी वो भर के निकल चुकी थी। अब वो किस क्षेत्र में गई है ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी, जिसकी हमने सूचना तत्काल प्रभाव से पुलिस कंट्रोल रूम पे करी, विदिशा कंट्रोल रूम पे और रायसेन कंट्रोल रूम पे करी। उसके बाद पुलिस वहां अलर्ट हुई अपनी जगह पे। हालांकि वो गाड़ी करीबन आधा-पौन घंटे हम लोगों के जाने से पहले निकल चुकी थी। उसमें करीबन 12 से लेके 15 गौवंश वो तस्करी करके गौ तस्कर ले जा चुके थे और उधर पे उस खेरे में हमको 17 गौवंश, जो कि साल सवा साल के बछेरू थे, वो हमको वहां मिले। और उधर पे एक खेरे में हमको चौकीदार मिला भारत सिंह, जिसके अंडर में वो गौवंश बंधे हुए थे। वहां पे कुछ बंधे हुए थे, कुछ छूटे हुए थे और उसके कहे अनुसार वहां के कुछ लोग हैं, गांव के कुछ लोगों का संलिप्तता उन लोगों ने बताई कि गांव के कुछ लोग संलिप्तता के साथ तस्करी करके
नहीं, पूरे गांव की तस्करी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, आपने सोशल मीडिया पे डाला है। सोशल मीडिया पे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई तस्कर या गौ माता के खिलाफ कोई कृत्य होते हुए देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और अगर अनदेखा करते हैं, अगर हम भी अनदेखा करते हैं, तो निश्चित बात है ये धर्म के अनुसार नहीं है, ये विधर्म है। और अगर जिधर ये विधर्म हो रहा है वो धरती विधर्मी ही रहेगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। कह रहे हैं कि गांव में होते नहीं तो तस्करी नहीं कर पा रहे। नहीं, ये तो पुलिस का विषय है, और पुलिस को हमने ये चीज बता दी, और लिखित में हम आवेदन भी देंगे, इस पे कार्रवाई करने की मांग है हमारी। गाड़ी का नंबर हमारे पास है, वो जो भी संलिप्त है, जो भी व्यक्ति उधर संलिप्त है, कुछ लोगों के उसके नाम भी हमारे पास आए हैं, जो हम नाम दर्ज करके पुलिस को देंगे, और जो भी संलिप्त है उसकी निश्चित बात है जांच होगी तो कार्रवाई सामने आएगी। और हमारा तो गांव वालों से भी ये निवेदन है करबद्ध कि आपके गांव पे अगर ये चीज घटनाक्रम हो रहा है तो निश्चित आप भी हमारा सहयोग करिए और जांच करिए। पूरे गांव वाले आए हैं जी, पूरे थाने, तो इनका ये कहना है कि भाई पूरा गांव थोड़ी नहीं, पूरे गांव का मेरा कहीं भी मैंने आपको स्पष्ट कराना उस चीज के बारे में कि अगर मैं कोई अधर्म विधर्म देख के और अपनी आंख बंद कर दूंगा तो मैं भी विधर्मी हूँ, और जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ वो धरती विधर्मी ही कहलाएगी। अरे रात को क्या हुआ, हमारे गांव में खोड़ा है एक, उसमें प्रतिदिन ढोर अंदर कर देती है खोड़ा में रोज, और सुबह उन्हें खोल देती हैं। क्यों बांधती हैं कि रात में वो खेतों में चरती हैं, फसलें खराब होती हैं। अब रात भर तो रखा नहीं सकती, दिन में लोग रखा लेते हैं, रात को बैठ दिए, सुबह तार खोल दिए, ट्रैक्टर हटा देते हैं, बाहर निकल जाते हैं सब। अब रात में 2-2:30 बजे यहाँ से कुछ पुलिस प्रशासन गया, और कुछ बजरंग दल वगैरह के लोग थे, तो उन्होंने हमको सोते हुए जगाया। हम उठ के आए, हमसे कहा कहले गेट खोलो। हमने गेट खोले, कहले कपड़े पहन लो। अब हम तो सो रहे थे, तो केवल यही बनियान में थे। कहले भाई कपड़े पहनो। हम क्या बात है, इतने लोग क्यों आए, क्या बात है? कहले कुछ नहीं, आप कपड़े पहनो। तो हम जी बताओ, कहले नहीं आप कपड़े पहनो। कपड़े पहन लिए हमने। कहले चलो, हमको लाके जहाँ घोड़ा था वहां ले आए। तो कहले वो तुमने ढोरों को रात को भरवाया है ठिलिया वगैरह में। तो मैंने कहा साहब हमारे ढोर जितने थे वो सब पूरे इस खोड़े में बड़े हैं, अभी मौजूद है पूरे, आप देख सकते हो 15, 16, 17 ढोर जितने हैं वो खोड़ा में है मौजूद। कहले वो तो आप विदिशा चलो। मैंने कहा चलो भैया, और क्या विदिशा। उन्होंने कहा जीप में बैठो। हम कहा जीप में बैठ जाए, जीप में बैठ गए। कितने लोग लेकर आए थे? कितने लोगों को लेकर आए थे? लेकर नहीं आए वो, फिर ये ध्रुव महाराज थे। तो हमने उनसे कहा ध्रुव भैया यार तुम मुझे जानते हो, और फिर भी ये आरोप मेरे ऊपर आ रहा है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैम एक मैडम थी रात को, कोई सीनियर थी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है ध्रुव भैया? वो बोले कहले एक काम करो मैडम, ये सुबह आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप सुबह थाने आ जाओ। तो हम समस्त ग्रामवासी थाने में उपस्थित है। सुबह आरोप क्या लग रही है? आरोप ये लग रहा था, ये लोग कह रहे थे आप लोगों ने गो तस्करी का, कि आपने यहाँ से ढोरों को भरवाया है। पूरे गांव पे लग रही है, पूरे गांव के कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनने वायरल भी किया है, और ये भी कहा कि पूरा गांव भूखों मरेगा। इनके यहाँ पैदा, हमारे यहाँ 4 नदियां हैं पानी की, ये आवारा ढोरों के लिए। किसने बोला? ये ध्रुव भैया ने मीडिया पे डाला। क्या बोला? चले तुम्हारा पूरा गांव भूखों मरेगा, तुम्हारे यहाँ अन्न पैदा नहीं होगा, ये इस तरह से बयान। ये तो आप लोगों ने ढोर भरवा, तो हम कहा ये ढोर हमारे पूरे मौजूद हैं। और फिर इन लोगों ने रात को ही नगर पालिका से कोई ट्रक वगैरह बुलवाया, डंप क्या आया है उसमें भरवा के फिर ये लोग यहाँ लाए। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखो हमारा तो बदनाम हुआ, पूरे गांव की बदनामी हो रही कि ये गांव तस्करी वाला। हमारे गांव में दारूबाज नहीं है, हमारे यहाँ मांस मदिरा नहीं खाते। पूरा गांव सुबह कीर्तन निकालता है। रुसल्ला गांव